11 मार्च की सुबह टंडो गुलाम अली टाउन कमेटी के खाक रूप जोड़े सलमान मसीह और अफशा मसीह की बेटी मुस्कान एलिसिया मुबैना तौर पर रात के अंधेरे में घर से अगवा हुई। मेरी बेटी का नाम है मुस्कान एलिसिया और उसकी पैदाइश हुई है 4 तारीख 8वां महीना 2008 में। इसी हिसाब से बच्ची की उम्र बनती है 15 साल कुछ महीने बनती है। बच्ची का ये बता रहे, कभी बोल रहे कि इधर समारोह में, कभी बोल रहा है कोई इधर मीरवा में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हमारी तो समझ के बाहर है। 3 दिन के बाद हमारी एफआईआर हुई है। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने बोला कि भाई हम फ़ोन की रिक्वेशन कर रहे हैं। रिक्वेशन के हिसाब से हम लोग गए हैं मीरवा से उनके पास एक बंदा उठाया। बंदे ने बयान दिया कि बच्ची जिस दिन से आई थी हमारे पास ही थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब वो अरसलान खास खेली की मनकूहा है। बच्ची को घर से लेकर जाया जाता है तो एक तासुर दिया जाता है कि बच्ची जो है वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो गई है, जबकि पुलिस भी यही स्टेटमेंट देती है कि बच्ची अपनी मर्जी से जाके ये तमाम तर चीज़ें निकाह किया है। लेकिन कानून ये कहता है कि 361 पाकिस्तान पीनल कोड का कि अगर बच्ची माइनर है, छोटी उम्र की है, तो वो यकीनन उनकी स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं होगी, उनकी वालिदैन की स्टेटमेंट काबिल कबूल होगी। इसी मामले में ये किडनैपिंग के ज़िम्मे में आता है। अगर बालिग हो तो समझ में भी आता है कि लड़की बालिग है, अपनी मन मर्जी से उसने किया है जो कुछ किया है, लेकिन बच्ची है सर नाबालिग। सिंध चाइल्ड एक्ट के तहत जब भी इस किस्म का वाक़या पेश आता है तो फौरी तौर पर सबसे पहले जो माइनर है वो बच्ची की कस्टडी को सिक्योर किया जाता है और जिससे जबरन शादी की गई है या कराई गई है उस शख्स से उस बच्ची को अलग किया जाता है और फिर दारुल अतफ़ाल मुख्तलिफ़ जगहों पर बने हुए वहाँ पर उन बच्ची को एक सेपरेट कस्टडी में रखा जाता है, जिसके बाद इस केस को चलाया जाता है। और ये जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत माइनर की शादी जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ में आती है। बार बार यही हमें बोला जा रहा है कि भाई एफआईआर अपनी वापसी लो और फिर हम लोग आपके सामने पेश होंगे, लेकिन मैं एफआईआर अभी इसलिए वापसी नहीं ले रहा कि जब तक मेरी बच्ची मेरे सामने नहीं आ जाती, बच्ची मेरे को मिल नहीं जाती। मर नहीं, हम किसी के नहीं मारे। जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है ना, वो मौजा करने में कादिर रखता है और वो ही मौजा करेगा। हम किसी की बातों में नहीं आ रहे, किसी के बेकावे में नहीं आ रहे। बच्ची उनके पास है भी है या मार दी है, क्या किया है, ये हमें अभी तक कोई इल्म नहीं है सर इस चीज़ का। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2016 के तहत जो रूल 3 है, इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर निकाह ख्वाह कोई निकाह करवाएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन लाजमी है कि क्या बच्ची माइनर तो नहीं है, और उस सूरत में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो नादरा से तस्दीक शुदा हों, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड के तहत ही निकाह ख्वाह जो है वो तस्दीक करेगा कि बच्ची की उम्र कितनी है, उसके बाद ही जो है वो निकाह ख्वाह निकाह पढ़ा सकता है। एक तो हमारे घर की इज्जत चली गई है और हमें भी बेकार है कि ये सब कुछ चुप करके बैठ जाओ। ये कैसा इंसाफ हुआ? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे मेरी बेटी वापसी दिलवाई जाए।